अस्सलामु अलैकुम। उर्दू कुरान टीवी को देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई दिलचस्प सबक आमोज़ वाक़या बयान करने जा रही हूँ। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल उर्दू कुरान टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ये वाक़या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा का। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि सफ़र में जाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के नाम फ़िर्रा डालते और जिसका नाम निकलता उसे अपने साथ ले जाते। चुनाचे एक ग़ज़वा के मौका पर हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा का नाम निकला, लिहाजा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलीं। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वे तक गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे से फ़ारिग़ हुए और मदीने के करीब आ गए। रात को चलने की आवाज़ लगाई गई। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए निकलीं और लश्कर से दूर जाकर क़ज़ाए हाजत की, फिर वापस लौटीं। लश्कर गाह के करीब आकर अपने गले को हाथ लगाया तो मालूम हुआ कि जो हार उन्होंने पहन रखा था वो गायब है। आप रज़ी ताला अन्हा वापस उसे ढूंढने के लिए चली गईं और तलाश करती रहीं। यहाँ ये हुआ कि लश्कर ने कूच कर दिया। जो लोग उनकी सवारी, जो कि डोली नुमा होदिश था, उठाते थे, उन्होंने ये समझकर कि आप रज़ी ताला अन्हा हस्बे आदत अंदर ही होंगी, चल पड़े। ये भी याद रहे कि उस वक्त औरतें ना कुछ ऐसा खाती थीं और ना ही भारी बदन की बोझल थीं। इस वजह से होदिज उठाने वालों को आप रज़ी ताला अन्हा के अंदर होने ना होने का पता ना चला। दूसरी तरफ आप रज़ी ताला अन्हा को बहुत ढूंढने के बाद बिलआखिर हार मिल ही गया। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा जब वापस लौटी तो वहाँ किसी आदमी का नामो निशान भी ना था, ना कोई पुकारने वाला, ना जवाब देने वाला। वो अपने निशान के मुताबिक वहीं बैठी जहाँ उनका ऊँट बिठाया गया था और इस उम्मीद के साथ बैठी रहीं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर में आप रज़ी ताला अन्हा के ना होने की खबर पाएंगे तो तलाश करते हुए यहीं आएंगे। आप रज़ी ताला अन्हा को नींद आ गई। इत्तफाक से हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी ताला अन्हा जो लश्कर के पीछे रहते थे वो पिछली रात ही सफ़र पर निकल गए थे, लिहाजा अब वहाँ पहुँच गए। उन्होंने वहाँ किसी को सोता हुआ पाया। गौर से देखा तो वो हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा थीं। देखते ही पहचान गए। आवाज़े बुलंद उनकी ज़ुबान से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी आवाज़ सुनते ही हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा की आँख खुल गई और आप रज़ी ताला अन्हा ने अपनी चादर से मुँह ढाँप लिया। हज़रत सफ़वान ने झट से अपने ऊँट को बिठाया। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा उस ऊँट पर बैठ गईं। अब वो अपनी मंजिल पर रवाना हो गए। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा मज़ीद बयान करती हैं कि सफ़र के दौरान उन दोनों ने आपस में ज़रा बराबर भी बात नहीं की। दोपहर के करीब वो अपने काफ़िले से मिल गईं। बस इतनी सी बात का हलाक होने वालों ने बतंगड़ बना लिया। उनमें सबसे बढ़कर बातें बनाने वाला अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल था। मदीने आते ही हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा बीमार पड़ गईं। इस दौरान वो तमाशाइयों की बातों से बेखबर रहीं, मगर उनके दिल में ये मलाल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहर मोहब्बत में कमी की क्या वजह है। बीमारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शफ़क़त हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा से होती थी, इस बार उतनी ज़्यादा न थी। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते, सलाम करते और खैरियत मालूम करके चले जाते। इससे हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा को बहुत ही सदमा होता। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा इस वक्त तक ख़ुद पर लगे बहतान से बिल्कुल गाफिल थीं। पहर हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा अपने वालिद की खाला उम्मे मुस्ताह रज़ी ताला अन्हा के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए जा रही थीं। यहाँ से उन्हें अपने ऊपर लगे बहतान के बारे में मालूम हुआ। हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा बहुत दुखी हुईं, मज़ीद बीमार पड़ गईं। घर पहुँचीं तो बिस्तर से लग गईं। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए, सलाम किया और हालत दरियाफ़्त की और फिर चले गए।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ رضی تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ وحی میں دیر ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے مشورہ کیا، پھر گھر کی خادمہ حضرت بریرہ رضی تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کے کردار کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ اس نے بھی حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم لوگوں میں سے کچھ مجھے میرے گھر والوں کے معاملے میں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھ گئے۔ مہینہ بھر سے وحی نہیں آئی تھی کہ کوئی فیصلہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم نے کوئی گناہ کیا بھی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، وہ بے شک معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کے آنسو تھم گئے اور ان کو کچھ حوصلہ ہوا۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ بے گناہ تھیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ پیشانی مبارک سے پسینہ گرنے لگا۔ وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ اور اطمینان کی ہوا دوڑ گئی۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دے دی۔ میرے پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی کہ اتنا بڑا بہتان لگنے کے بعد بھی انہیں طلاق نہ دی، بلکہ ان کی پاک دامنی پر ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیاروں سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کے مزید سبق آموز واقعات سننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل اردو قرآن ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔